नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ हाई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैन धर्म का पार्ट 2 करते हैं, इनकी वीडियो 2 करते हैं। जैन धर्म का वीडियो 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। ये पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि किन परिस्थितियों में जैन धर्म का उदय होता है, क्या ऐसी सिचुएशन थी जिससे जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। फिर उनकी पृष्ठभूमि को देखा था हम लोगों ने। फिर महावीर स्वामी से जुड़े हुए उनके बचपन की बातें, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी कहानी बचपन की, उसके बाद उनके द्वारा दिए गए उपदेश, शिक्षाएं, इन सब बातों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में दोस्तों हम उनसे आगे की चर्चा करेंगे, उनसे आगे की बातें करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी बहुत जैन संगतियां हुई। दोस्तों, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी संगतियां हुई। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी और यहाँ हम लोग 2 संगति पढ़ रहे हैं, प्रथम और द्वितीय। दोस्तों, जैन धर्म में जो सभाएं हुई, जो संगतियां हुई, उनमें प्रथम सभाएं पाटलिपुत्र में आयोजित की गई 4th BC यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दोस्तों, उस समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। उस समय प्रथम संगति का अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। दोस्तों, इस संगति में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया था। जैन साहित्य दोस्तों अंग बोलते हैं उसे, तो 12 अंगों का संकलन किया गया था प्रथम जैन संगति में। दूसरी जैन संगति दोस्तों वल्लभी में हुई। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। वल्लभी में हुई। कब हुई? 6वीं ईस्वी में, लगभग 512 ईस्वी में। पहली संगति के 1000 साल बाद दोस्तों दूसरी संगति का आयोजन किया गया। तो लगभग 1000 ईस्वी के बाद दूसरी संगति का आयोजन किया गया। कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। उस समय उसकी अध्यक्षता देवधिगण या क्षमा श्रवण ने किया था। दोस्तों, कभी भी दोस्तों देवधिगण बोलेगा और क्षमा श्रवण, तो आप ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय संगति का अध्यक्षता दोस्तों देवधिगण या क्षमा श्रवण ने किया था। दोस्तों, महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे जो गंधर कहलाते थे। तो दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी ने जिस संघ की स्थापना की थी उस संघ में कितने अनुयायी थे। तो आप जवाब देंगे दोस्तों 11। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे गंधर बोला गया था। दोस्तों, तो महावीर की मृत्यु के बाद उन्हीं 11 अनुयायियों में दोस्तों एक था सुधर्मन, जिसने संघ का नेतृत्व संभाला, जिसे संघ का प्रमुख बनाया गया। ये सुधर्मन दोस्तों 11 अनुयायियों में से ही एक था जिसे संघ का प्रमुख बनाया गया। उन्हें संघ का नेतृत्व संभालने को दिया गया। कब? महावीर की मृत्यु के बाद। दोस्तों, आगे चलकर इन 11 अनुयायियों में, जिसे गंधर बोला गया, इनमें आपस में मतभेद होने लगा। ये आपस में दोस्तों मतभेद करने लगे कि कोई दोस्तों जैन धर्म में बदलाव चाहते थे और कोई पुरानी परंपराओं को लेकर ही चलना चाहते थे। दोस्तों, तो
इनमें मतभेद होने लगा। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही तो दोस्तों इनके अनुयायियों में, इनके गंधर में मतभेद हो गया दोस्तों। जैन परंपराओं को लेकर, जैन विश्वासों को लेकर गंधरों में मतभेद होने लगा। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही जैन धर्म दो भागों में टूट गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बना और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर बना। श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र हुआ दोस्तों और दिगंबर का भद्रबाहु। तो दोस्तों जैन धर्म का विभाजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। एक भाग बना दोस्तों श्वेतांबर, दूसरा बना दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक दोस्तों स्थूलभद्र रहा और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु रहा। दोस्तों ये श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो हिस्से थे और दोनों में काफी अंतर देखने को मिला। इन दोनों में काफी अंतर था दोस्तों, जिनमें कुछ अंतर को मैंने यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया है। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर दोस्तों जैन धर्म में बदलाव के समर्थक थे और दिगंबर बदलाव के बिल्कुल समर्थक नहीं थे। वो जैन धर्म में महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को जैसे के तैसे रखना चाहते थे, जैसे महावीर स्वामी ने दिया था उसी तरह वो चलना चाहते थे। परंतु श्वेतांबर बदलाव का समर्थन करते थे, वो समय के साथ इसमें बदलाव चाहते थे। श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर के अनुयायी पूर्णतया नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब कठोरता का पालन करते थे। जिस तरह से महावीर स्वामी ने कठोरता का पालन किया था और उनके शरीर पर से वस्त्र फटकर निकल गया था, तो उसी तरह से कठोरता का पालन ये दिगंबर के अनुयायी करना चाहते थे, मतलब पूर्णतया नग्न रहना चाहते थे और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। एक्चुअल में दोस्तों श्वेतांबर बदलाव के समर्थक थे। ये ऐसे संप्रदाय थे जो बदलाव में विश्वास करते थे और दिगंबर बदलाव में विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में भारी अकाल पड़ा दोस्तों। ये अकाल लगभग 12 वर्षों तक चला। इसी क्रम में भद्रबाहु जो दिगंबर के संस्थापक थे, भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो पड़ता है दोस्तों, दक्षिण भारत में चले गए। जब वो वहां से लौटे दोस्तों तो उसने देखा मगध में परंपराएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। जो परंपराएं बदल रही है उन परंपराओं को लेकर जो दोस्तों चला वो स्थूलभद्र थे और उसने श्वेतांबर का स्थापना किया, जबकि भद्रबाहु पुरानी परंपराओं के साथ ही आगे बढ़ा। जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए सारे उपदेशों, सारे नियमों कानूनों के साथ चला और उसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की। परिणाम स्वरूप श्वेतांबर बदलाव को चाहते थे दोस्तों, तो उसने श्वेत वस्त्र पहनने के आदेश दिए दोस्तों कि श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं श्वेतांबर के अनुयायी, जबकि दिगंबर के अनुयायी पूर्णतया नग्न रहते थे। दिगंबर संप्रदाय में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा बताया गया दोस्तों कि स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, उसके लिए मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में नग्नता को दोस्तों पूर्णतया रखा गया और स्त्रियां नग्न नहीं हो सकती, इसलिए स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा दिगंबर में दोस्तों कहा गया। जबकि श्वेतांबर
बदलाव के परंपराओं को लेकर चल रहे थे, वो बदलाव को चाहते थे, उसने बदलाव किया और उसने कहा कि स्त्री के लिए भी मोक्ष संभव है और वो श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। वो जैन धर्म को अपना सकती है, जैन धर्म के शिक्षाओं को ग्रहण कर सकती है और साथ ही साथ श्वेत वस्त्र पहनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर में सबसे प्रमुख अंतर रहा कि श्वेतांबर के अनुयायी महावीर स्वामी को भगवान की तरह पूजते थे, वो भगवान मानते थे और इसी क्रम में उनकी मूर्ति बनाकर पूजा भी क्या करते थे। बाद में चलकर दोस्तों मथुरा कला में बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण किया गया और पूजा की गई और उसी के तर्ज पर दोस्तों बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। जबकि दिगंबर के अनुयायी महावीर स्वामी को सिर्फ एक महान पुरुष मानते थे, एक पुरुष मानते थे, वो भगवान नहीं कहते थे, वो कहते थे कि वो महापुरुष हैं, स्वामी महावीर स्वामी एक महापुरुष है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर यही रहा इन दोनों में। आगे चलकर जब मथुरा कला में बहुत सारी मूर्तियां बनने लगी, बहुत सारा मंदिर बनने लगा, तो दोस्तों मथुरा कला को जैन धर्म से ही जोड़ दिया गया। जबकि आपने पढ़ा था बौद्ध धर्म में गांधार कला को बौद्ध धर्म में जोड़ दिया गया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां गांधार कला में काफ़ी बनी और पूजा भी की गई। तो गांधार कला को बौद्ध धर्म से और मथुरा कला को जैन धर्म से जोड़ दिया गया। दोस्तों अब आते हैं जैन धर्म में कुछ प्रतीक चिन्हों को भी दिया गया है, दिखाया गया है, जिसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हो गए, जिनमें से ये 4 तीर्थंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। जबकि बाकी बचे हुए तीर्थंकर के विषय में कोई खास जानकारी नहीं है, तो उससे क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहीं से बनता है। तो पहला तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभ देव। ऋषभ देव को दोस्तों बैल या वृषभ से दर्शाया गया है। उनका प्रतीक बैल या वृषभ है। वृषभ को दोस्तों सांड भी बोलते हैं। तो ऋषभ देव को दोस्तों बैल से या वृषभ से दर्शाया गया है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, जबकि महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। दोस्तों ऋषभ देव के बाद आता है अजीत नाथ। अजीत नाथ के बारे में दोस्तों भी पूछा गया है कि हाथी इसका प्रतीक चिन्ह है, मतलब अजीत नाथ को हाथी से दर्शाया जाता है। उसके बाद दोस्तों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हो गए दोस्तों और इनको सर्प के द्वारा दर्शाया जाता है। इनके प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों? सर्प। दोस्तों ये वही पार्श्वनाथ है जिसने 4 महाव्रत दिया था। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में आगे चलकर 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने उस 4 महाव्रत को जोड़ दिया और 5 महाव्रत बन गया दोस्तों। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 24वें तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी जी हुए और इनके प्रतीक चिन्ह सिंह है। इनको सिंह के द्वारा दर्शाया जाता है और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और आते हैं दोस्तों जैन साहित्य की तरफ। जैन लिटरेचर, जैन साहित्य। दोस्तों जैन बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे दोस्तों आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध साहित्य लिखी गई वो पाली भाषा में लिखी गई थी, पर यहाँ जैन साहित्य दोस्तों अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। जबकि जैन धर्म में और जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को प्राकृत भाषा में दूर तक फैलाया, दूर तक पहुंचाया। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और जैन साहित्य को दोस्तों लिखी गई अर्ध मगधी भाषा में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों किस भाषा में लिखी गई, तो अर्ध मगधी भाषा में। दोस्तों आते हैं जैन धर्म के सबसे बड़े
साहित्य है दोस्तों, सबसे बड़ी पुस्तक है, ग्रंथ बोलिए, ये जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसको अंग कहा जाता है, अंग। टोटल 12 अंग है दोस्तों, 12 अंग। इनमें जैन सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जैन प्रिंसिपल का, जैन सिद्धांतों का, कि जैन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उनमें क्या उपदेश है, क्या शिक्षाएं हैं, उनके विषय में ये अंग बताता है दोस्तों, उनकी चर्चा करता है। टोटल 12 अंग है दोस्तों, और ये 12 अंग प्रथम जैन संगति के दौरान लिखी गई थी, उनका संकलन किया गया था दोस्तों प्रथम जैन संगति के दौरान। उसके बाद दोस्तों आता है उपांग। ये उपांग भी दोस्तों 12 है। जैसे दोस्तों वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांत की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से अंग को पढ़ने के लिए उपांग की जरूरत होती है, अंग को समझने के लिए उपांग की जरूरत होती है। ये भी दोस्तों 12 है, मतलब अंग का विस्तार है ये। क्या ये? अंग का विस्तार। अंग को समझने के लिए उपांग की रचना की गई। उसके बाद दोस्तों आता है प्रकीर्ण। ये भी जैन साहित्य है, जो 10 है दोस्तों, 10। इसमें अंगों का, अंग के विषय में विश्लेषण किया गया है, व्याख्यान किया गया है, परिशिष्ट किया गया दोस्तों अंगों के विषय में। ये अंग, जैन साहित्य का जो ग्रंथ है दोस्तों अंग, उसके विषय में विश्लेषण किया गया है प्रकीर्ण में। उसके बाद दोस्तों छेद सूत्र। ये छेद सूत्र भी दोस्तों 6 है। उसके बाद दोस्तों मूल सूत्र, ये मूल सूत्र 4 है दोस्तों। इस छेद सूत्र और मूल सूत्र में जैन भिक्षुकों के लिए नियम और आचरण बनाए गए हैं। दोनों में, छेद सूत्र और मूल सूत्र में, जैन भिक्षुक, जैन अनुयायी, उनके लिए क्या नियम है, क्या आचरण है, किस नियम के पालन करनी चाहिए, उसके विषय में इसमें चर्चा की गई दोस्तों। तो ये दोस्तों 5 जैन साहित्य हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र। अंग और उपांग 12-12 है, प्रकीर्ण 10 है, छेद सूत्र 6 है और मूल सूत्र 4 है दोस्तों एग्जामिनेशंस में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि अंग कितने हैं, उपांग कितने हैं, प्रकीर्ण कितने हैं, छेद सूत्र कितने हैं और मूल सूत्र कितने हैं। तो आप दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही कर सकें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये दोस्तों जो जैन साहित्य है ना, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, इन सभी को मिलाकर उसको आगम कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। एक होता है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र दोस्तों क्या है ये? तो महावीर एवं जैन धर्म में जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी और अन्य जैन मुनि या जैन अनुयायियों के जीवन के चरित्र के विषय में दोस्तों भगवती सूत्र में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों आपको जहां तक याद होगा कि भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इन 16 महाजनपदों की व्याख्या बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म में इसी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है दोस्तों। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म में इसी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। एक साहित्य दोस्तों कल्प सूत्र। कल्प सूत्र दोस्तों जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के शुरुआती इतिहास यानी प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र में मिलता है दोस्तों। इस कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है और इसलिए भी ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये भद्रबाहु की रचना है दोस्तों। और भद्रबाहु दोस्तों वही भद्रबाहु है जिसने दिगंबर की स्थापना किया था। जैन धर्म के जो दूसरे हिस्से थे दिगंबर, उनका नेतृत्व, उनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु। इसी भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था, जो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेश और उनके जो नियम जो थे दोस्तों उसी पे चल रहे थे, मतलब पुरानी परंपराओं को ही लेकर चल रहे थे, जबकि श्वेतांबर बदलाव के समर्थन करते थे। तो आप दोस्तों इसको याद रखेंगे, कल्पसूत्र ये बार बार एग्जामिनेशन में
पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनसे कुछ जुड़े हुए अन्य बिंदु भी है दोस्तों, उन बिंदुओं की चर्चा हम अभी करेंगे। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं। क्या बिंदु दोस्तों? तो पहला बिंदु दोस्तों मथुरा शैली। दोस्तों आपको पता होगा जैन धर्म में श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर का जो गठन हुआ दोस्तों, तो इस श्वेतांबर में दोस्तों महावीर स्वामी की मूर्तियों को बनाकर उनका पूजा किया जाने लगा, उन्हें भगवान की दर्जा देने लगा दोस्तों, भगवान की दर्जा उसको मिला और मूर्ति बनाकर दोस्तों उनकी पूजा होने लगी। तो मूर्तियां जो बनाई गई दोस्तों वो मथुरा कला में ही बनाई गई, मथुरा शैली में ही बनाई गई। तो मथुरा शैली में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया, जो जैन धर्म की मूर्ति है, महावीर स्वामी की मूर्ति थी दोस्तों, इसलिए मथुरा कला को जैन धर्म से जोड़ दिया गया। इसी आधार पे दोस्तों एक खजुराहो मंदिर भी बनाया गया। खजुराहो मंदिर आप जानते होंगे, ये मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो जैन धर्म से रिलेटेड है और साथ ही साथ दोस्तों हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है। तो आपसे दोस्तों पूछे कभी कि खजुराहो, इससे दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि खजुराहो मंदिर है कहाँ। तो ये मध्य प्रदेश में है और ये किन धर्मों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है, दोनों धर्म से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसको चंदेल शासक द्वारा निर्मित किया गया था, चंदेल शासक ने इसको बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखें। खजुराहो मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म और हिंदू धर्म से। ये मध्य प्रदेश में है और चंदेल शासक के द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों एक जैन मंदिर का वर्णन किया गया है, माउंट आबू। माउंट आबू में दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों ये। और ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में, ये अलवर में है और दिल्ली और जयपुर हाईवे के बीच में पड़ता है अलवर, और अलवर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर माउंट आबू जगह है। वहाँ पे दिलवारा का जैन मंदिर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, जिसे सोलंकी शासक द्वारा निर्मित किया गया। सोलंकी शासक के द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया। तो आप दोस्तों याद रखेंगे कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। और किसके द्वारा बनाया गया? तो सोलंकी शासक के द्वारा बनाया गया। और ये दोस्तों जैन मंदिर है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तीसरा दोस्तों है श्रवण बेलगोला। कर्नाटक में बाहुबली का विशाल मूर्ति बनाया गया है दोस्तों। श्रवण बेलगोला जहाँ जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे बाहुबली का सबसे विशाल मूर्ति बनाया गया दोस्तों। ये मूर्ति भी जैन धर्म से ही जुड़ी हुई है, जैन धर्म से ही संबंधित है, जो गंग वंश के मंत्री चामुंड राय द्वारा निर्मित किया गया है। गंग वंश के एक मंत्री थे दोस्तों चामुंड राय, इसने ही बाहुबली की विशाल मूर्ति को बनाया। यहाँ होता क्या है दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्ष पर यहाँ महामस्ताभिषेक त्यौहार होता है दोस्तों, तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। ये प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है महामस्ताभिषेक। इसमें होता है क्या दोस्तों, बाहुबली की जो मूर्ति होती है दोस्तों, बाहुबली की जो मूर्ति होती है दोस्तों, उस मूर्ति की पूजा होती है और उस मूर्ति पर जल अर्पण किया जाता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। तो दोस्तों आज के पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि जैन धर्म की जो सभाएं हुई, 2 सभाएं हुई, उनके बारे में चर्चा किया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, उसके बारे में चर्चा किया। कुछ तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म में, उनके प्रतीक चिन्हों के विषय में चर्चा किया। फिर जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य जो अर्धमगधी भाषा में लिखी गई और इनके दिए गए, महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों को प्राकृत भाषा में आगे फैलाया गया दोस्तों। तो इनकी चर्चा हमने किया और दोस्तों उनसे जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की चर्चा हमने इस वीडियो में किया। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और भी हमसे पूछी जाती है और कंसिडर की जाती है, जो जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्राण त्यागनी होती है।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राण त्यागने का वर्णन किया गया दोस्तों। और ये कठोर कार्य होता है दोस्तों, प्राण त्यागने की जो क्रिया होती है दोस्तों, ये बहुत ही कठोर होती है। उसके विषय में चर्चा की गई है कि यदि मोक्ष की प्राप्त करनी हो तो भूखे रहकर प्राण को त्यागनी होती है दोस्तों। दोस्तों को पता होगा, याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के, अपने समय के अंतिम क्षण में वो इसी श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में जाकर भूखे रहकर अपने प्राण का त्याग किया था दोस्तों। अंत में उसने जैन धर्म को अपनाया था और इसी के कारण उसने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण का त्याग भूखे रहकर किया था दोस्तों। तो आज के दोस्तों, आज की वीडियो हमने पूरी जैन धर्म कंप्लीट किया दोस्तों। 2 वीडियो आपको मिली दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड। एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। आप दोनों को पढ़ेंगे, साथ में मिलाकर पढ़ेंगे दोस्तों। और मुझे विश्वास है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके किसी भी क्वेश्चंस, कहीं भी आपको क्वेश्चंस दिखे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन का जवाब आप सही देंगे। अब दोस्तों, आप किसी भी बुक से क्विज क्वेश्चंस को उठाइए, जैन धर्म से जुड़े हुए उनको बनाइए। आपको इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें आपको 30 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा जैन धर्म से जुड़े हुए, जो आप इन दोनों वीडियो को देखने के बाद उसे बनाएंगे और जवाब देंगे। कितना सही आपने किया और कितना गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, ताकि हम भी जानें कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, ताकि हम और भी बेहतर कर सकें और भी अच्छा कर सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।